गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? बेटे, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 10 जो हमने कल पढ़ा था उसके प्रश्नोत्तर करेंगे। इस पाठ का नाम है नारी शक्ति का प्रतीक। आज हम इसका पाठ परिचय और पाठ का सार एक बार मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको प्रश्नोत्तर समझने में बहुत आसानी रहे। प्रस्तुत पाठ भगिनी निवेदिता की आत्मकथा के बारे में वर्णन किया गया है। इसमें भगिनी निवेदिता की आत्मकथा के बारे में बताया गया है। वह एक समाज सेविका के रूप में भारतवासियों की किस प्रकार से सहायता करती है, इसका वर्णन इसमें पाठ में किया गया है। मैंने आपको पाठ में पढ़ाया था ना, किस तरह से वो भगिनी निवेदिता ने हमारी भारतीय महिलाओं को पढ़ाने लिखाने और उनको उद्योग संबंधित भी कार्य सिखाए उन्होंने, मिट्टी के खिलौने बनाना आदि। तो वो सब बातें इस पाठ में बताई गई हैं। पाठ का सार एक बार देखिए। प्रस्तुत पाठ में भगिनी निवेदिता के बारे में है। इस पाठ में भगिनी निवेदिता के बारे में बताया गया है। भगिनी निवेदिता मूल रूप से कहाँ की निवासी थी? आयरलैंड की महिला थी जो स्वामी विवेकानंद के विचारों से प्रभावित होकर भारत आई थी। उनके बुलाने पर, स्वामी विवेकानंद जी के बुलाने पर वो भारत आई थी। और उनका पूरा नाम क्या था? उनका पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था और इनके पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल था। माता का नाम मैरी इसाबेला था और इनके नाना जी का नाम क्या था? हैमिल्टन था। बचपन से में ही इनके माता पिता का देहांत होने के कारण इनके नाना हैमिल्टन ने इनका पालन पोषण किया था। मार्गरेट को पढ़ाने का काम बहुत अच्छा लगता था और वे खुद के द्वारा विकसित की गई पद्धति से पढ़ाती थी। स्वामी विवेकानंद जब शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित कर वापस लौट रहे थे तब इंग्लैंड में मार्गरेट की पहली बार उनसे मुलाकात हुई थी। स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर मार्गरेट भारत आई और उन्होंने वेलूर मठ में रहने लगी थी और वो वेलूर मठ में रहने लगी। स्वामी विवेकानंद ने मार्गरेट को नया नाम निवेदिता दिया था और यहाँ पर रहकर निवेदिता ने स्वामी जी के विचारों को लोगों तक, जन लोगों के तक पहुँचाने के साथ साथ शिक्षा, समाज सेवा के कार्य भी किए। कलकत्ता में जब महामारी फैली थी तो इन्होंने सभी लोगों का चिकित्सा सेवा से, धन से, है ना, बहुत उनका ध्यान रखा। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपना सहयोग दिया, अपना समर्थन किया और कई पत्र पत्रिकाओं में लेख भी लिखे। 44 वर्ष की अल्पायु में इनका निधन हो गया था, है ना। और इन्होंने वेद की ऋचाओं के साथ अपने इस संसार से विदा ले ली थी। तो ये पाठ का संक्षिप्त सार है जिसको आप थोड़ा सा याद करके रखेंगे तो आपको ये पाठ का सारांश अच्छे से याद हो जाएगा। अब इसके कठिन शब्द देखिए बेटे। कठिन शब्द में पहला है गुजरना। गुजरना मतलब किसी कार्य से होकर गुजरना या रास्ते से होकर गुजरना, है ना। तो वो उसका होता है गुजरना, उसका मतलब होता है, ये होता है गुजरने का मतलब। महिलाएं, स्त्रियां। आयरलैंड एक जगह का नाम है। स्वतंत्रता मतलब आज़ादी आंदोलन, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर मतलब आज़ादी को लेकर या किसी भी स्वतंत्रता को लेकर, है ना, किया गया कोई एक मतलब लड़ाई होती है उसे हम क्या कहते हैं? आंदोलन, है ना। किसी भी चीज़ को लेकर कोई जो लड़ाई लड़ते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? आंदोलन। विद्यालय आप सभी समझते हैं। स्कूल सूत्रधार होते हैं, कार्य को अंजाम देने वाले व्यक्ति। आवासीय मतलब रहने योग्य, है ना, रहने का स्थान। गतिविधियां, कार्यक्रम जो होते हैं, गतिविधि जो मतलब कार्य को सुचारू रूप से करने का तरीका। अधिकांश, ज्यादातर। पद्धति होती है किसी भी कार्य को करने की प्रणाली। सन्यासी, साधु सन्यासी जो होते हैं जो मतलब सांसारिक जीवन से, गृहस्थी जीवन से दूर रहते हैं और पूजन पाठ के में रहने वाले व्यक्ति। इंग्लैंड एक जगह का नाम है। सम्मेलन, किसी भी एक समाज का ग्रुप जिसे हम सम्मेलन कहते हैं। ख्याति मतलब फेमस, है ना, प्रसिद्धि होता है ख्याति। इसके बाद साथ ही बेटे कठिन शब्दार्थ देखिए। विदेश होता है दूसरे देश की। अनूठा, अनोखा। भगिनी मतलब होता है बहन। आह्वान, बुलाना, किसी को पुकारना।
मातृभूमि, जन्मभूमि, भेंट, पहली मुलाकात, उपरांत मतलब उसके बाद में, चिकित्सा, इलाज, उपचार, अपील करना, प्रार्थना करना, निपुण, माहिर या योग्य। इसके अलावा बेटे मैंने पाठ में से कुछ अन्य प्रश्न उत्तर आपके लिए छांट कर लिखे हैं, इनको आप अपनी नोटबुक में करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, निवेदिता के जीवन को मोड़ने वाली प्रमुख घटना कौन सी थी? लंदन में स्वामी विवेकानंद से भेंट होना, प्रवचन सुनकर संतुष्ट होना और उन्हें आदर्श चुनना, यह घटना निवेदिता के जीवन को मोड़ने वाली रही। प्रश्न 2 है आपका, निवेदिता ने महिलाओं के लिए क्या क्या कार्य किए? भगिनी निवेदिता ने कलकत्ता में लड़कियों के लिए एक स्कूल आरंभ किया, वहां लड़कियों को पढ़ाने के साथ साथ मिट्टी का काम, चित्रकारी का काम आदि भी सिखाया। प्रश्न 3 है, महामारी के समय निवेदिता ने किस प्रकार सेवा की? जब कलकत्ता में महामारी फैली तो निवेदिता ने टोली बनाकर दिन रात भूख प्यास की चिंता किए बिना रोगियों की चिकित्सा, सेवा, सफाई आदि कार्य कर पीड़ितों की मदद की। प्रश्न 4 है, निवेदिता ने पीड़ितों की सहायता के लिए धन संग्रह कैसे किया? भगिनी निवेदिता ने पीड़ितों की सहायता के लिए समाचार पत्रों में अपील प्रसारित कर मदद मांगी व बड़े बड़े समूहों तक अपनी बात पहुंचाकर धन संग्रह का कार्य किया। प्रश्न 5 है, विवेकानंद से प्रभावित होकर निवेदिता ने क्या क्या कार्य किए? महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए, है ना। विवेकानंद से प्रभावित होकर निवेदिता ने महिलाओं को शिक्षित करने के प्रयास किए, स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारी भूमिकाएं निभाई। प्रश्न 6 है, निम्नलिखित शब्दों के लिंग परिवर्तन करके पुनः लिखो। इसमें आपको मतलब लिंग चेंज करना है। सेवक का क्या होगा? सेविका, शेरनी, शेर, हंस, हंसिनी, शिक्षा, शिष्या, शिष्य, नर, नारी। शिष्य होता है बेटा जो अपना स्टूडेंट होता है उससे हम शिष्या कहते हैं, और शिष्य जो छात्र स्टूडेंट होता है वो, जैसे हम छात्र छात्रा होते हैं वही शिष्य, शिष्य और शिष्य होते हैं। ठीक है, तो ये 6 प्रश्न आपके अन्य प्रश्न हैं। इसके अलावा बेटे आपको कुछ अब आपकी बुक के प्रश्न देखिए। आपकी बुक के मौखिक प्रश्न हैं। आपकी बुक के मौखिक प्रश्न कुछ इस तरह से हैं बेटे। पहला प्रश्न है, ये आप खुद भी आराम से कर पाएंगे। मार्गरेट का पूरा नाम क्या था? तो इसको आपका आंसर आता होगा कि मार्गरेट का पूरा नाम मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल था। मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया था। मतलब सेकंड का आंसर है ये बेटे कि मार्गरेट का नया नाम निवेदिता किसने दिया? तो मार्गरेट का नया नाम निवेदिता स्वामी विवेकानंद ने दिया। भगिनी निवेदिता किस देश से भारत आई थी? भगिनी निवेदिता आयरलैंड से भारत आई थी। अब आपका प्रश्न खालिस्तान वाले प्रश्न है जो मैंने आपको कल करने को दिए थे, आपने कर लिए होंगे आई होप। तो उसमें पहला है, भगिनी निवेदिता का जन्म डैश में हुआ, तो यहाँ क्या आएगा? आयरलैंड में हुआ था, परंतु उन्होंने भारत भूमि में अपनी मातृभूमि के दर्शन किए। बचपन में ही इनके माता पिता का देहांत हो गया था। मार्गरेट को शिक्षण का कार्य अच्छा लगता था। प्रश्न 2 है, सही उत्तर का क्रमाक्षर छांटकर कोष्टक में लिखे। 17 वर्ष की उम्र में भगिनी निवेदिता ने कार्य प्रारंभ कर दिया था, पढ़ाने का काम करना। स्वामी विवेकानंद ने ख्याति अर्जित की थी शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में। प्रश्न 3 है आपका, भगिनी निवेदिता के माता पिता का क्या नाम था? भगिनी निवेदिता की माता का नाम मैरी इसाबेला तथा पिता का नाम सैमुअल रिचमंड नोबल था। प्रश्न 4 है आपका, स्वामी विवेकानंद ने भारत देश के लिए कौन कौन से काम किए? भगिनी निवेदिता ने भारत देश के लिए कौन कौन से कार्य किए? इसका उत्तर है, भगिनी निवेदिता ने भारत में महिलाओं को पढ़ाने, स्वामी विवेकानंद के विचारों का प्रचार प्रसार करने, रोगियों की चिकित्सा सेवा करने, पत्र पत्रिकाओं में लिखने जैसे अनेक कार्य किए। प्रश्न 5 है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की कौन कौन सी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया? इसका उत्तर है, भगिनी निवेदिता को भारतीय महिलाओं की लज्जा, विनम्रता, स्वाभिमान, सेवा भाव, निष्ठा की भावना तथा ममता जैसी विशेषताओं ने सर्वाधिक प्रभावित किया।
प्रश्न 6 है कि जीवन की किस घटना ने भगिनी निवेदिता के जीवन को बदल दिया था। इंग्लैंड में स्वामी विवेकानंद से मिलने तथा उनके विचारों को सुनने के बाद भगिनी निवेदिता का जीवन बदल गया था। प्रश्न 7 है भगिनी निवेदिता वेद की कौन सी ऋचाओं का स्मरण करती थी। भगिनी निवेदिता वेद की ऋचाओं अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्यो मां अमृतम गमय का स्मरण करती थी। इसके बाद बेटा भाषा की बात में आपका पहला प्रश्न है निम्नलिखित पंक्तियों के ये अर्थ लिखें। अस्तो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्यो मां अमृतम गमय। तो इसका अर्थ है मैंने आपको सेंड किया है। इसमें असत्य से सत्य की ओर जाओ, अंधकार से प्रकाश की ओर जाओ, मृत्यु से अमृतत्व की ओर जाओ। ऐसे ही आपका प्रश्न 2 है वीरता प्लस पूर्ण मिलकर वीरतापूर्ण शब्द बना है। आप भी इस प्रकार पूर्ण जोड़कर नए शब्द बनाकर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो आपको भी इस तरह से पूर्ण शब्द जोड़कर मतलब है ना प्रत्यय जोड़कर आपको शब्द बनाने हैं। तो मित्रता में पूर्ण जुड़ा तो मित्रता पूर्ण, इसी तरह कायरता प्लस पूर्ण कायरता पूर्ण, सम प्लस पूर्ण संपूर्ण, उत्साह पर प्लस पूर्ण उत्साहपूर्ण, अ प्लस पूर्ण अपूर्ण। तो ये आपके बेटे सभी प्रश्न उत्तर हो गए हैं। आपको पार्ट 5 अच्छे से लर्न करने हैं। आपको मौखिक और लिखित प्रश्न, भाषा की बात वाले प्रश्न ये आपको अपनी नोटबुक में करना है। इससे पहले आपको कठिन शब्द शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ये सभी आपको अपनी नोटबुक में कर आपको अपना चैप्टर 10 आपको लर्न करना है। ठीक है, अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी तरह का कोई वो हो तो आप फ़ोन कॉल के द्वारा मुझसे पूछ सकते हैं, किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न हो तो। और आपका ये चैप्टर मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बेटे, हैव अ नाइस डे।